सुनोगी तो फड़क जाओगी। मुझे तुमसे मोहब्बत है, मुझे तुमसे मोहब्बत है। जवाब नहीं तुम्हारा। जुग जुग जियो। क्या कशिश है तुम्हारी सूरत में, क्या जादू है इन आंखों में, क्या रूप पाया है लीला देवी। अच्छा जी, तो आज नजर आया आपको हमारा रूप? नहीं समझी? अरे मुझे नहीं, चांदीपुर के राजा को। चांदीपुर का राजा? हाँ, बकरा। बेचारे ने दिल लपेट कर भेजा है कागज में। अरे वाह तीरंदाज, मैं तो समझता था कि अंधे के सिवा दूसरा घायल ही नहीं हो सकता, लेकिन यह तो आंख वाला लुढ़क गया। सुनो, ये चांदीपुर का राजा तुम्हारी इन जुल्फों में फंस गया है, व्यापार करना चाहता है, इसलिए शाम को 5 बजे वर्ली सीफेस पर मिलने के लिए बुलाया है। तो जरा चमक जाओ, अब आंख वाले से पाला है, अंधे से नहीं। तुम देखते जाओ, मुझसे फकत आंख मिलाने की देर है। ये बात है, तो जाओ जल्दी से। कहाँ जाने की तैयारियां हो रही हैं? आइए आइए माई बाप, आइए। बात ये है माई बाप कि आपका पैसा पड़े पड़े सड़ रहा है। या तो ये पड़े पड़े बिल्कुल ही सड़ जाएगा या एकदम खत्म हो जाएगा। इसलिए हम चाहते हैं कि इस पैसे को किसी बड़े काम में लगाया जाए, जहाँ 2 के 4, 4 के 8, 8 के 16, 16 के 32, इसी तरह माल डबल होता रहे। इस सिलसिले में हम एक बहुत बड़े व्यापारी से मिलने जा रहे हैं। आप प्रार्थना कीजिए कि हम लोग कामयाब हो जाएं। हाँ हाँ पारकर बाबू, तुम जाओ, मैं प्रार्थना करता रहूंगा। अच्छी बात है। जल्दी तैयार हो जाओ लीला देवी, जल्दी। हे भगवान, पारकर बाबू और लीला देवी जहां गए हैं, जिस मतलब से गए हैं, उन्हें कामयाब करना। कितने नेक विचार हैं दोनों के। जहां मेरा पसीना गिरता है, अपना लहू बहा देते हैं बेचारे। और भगवान, आज इस छोटे से मुंह से एक बड़ी बात कहूं। क्या ये हो सकता है भगवान कि मुझे मेरी आंखें मिल जाएं, ताकि मैं इस देवी को और अपने इस देवता स्वरूप दोस्त को देख सकूं? मैं आ सकता हूं? कौन? मैनेजर साहब? जी हाँ, मैं हूं। आइए आइए, बैठिए। आज कैसे कृपा की आपने? मैं तो बहुत दिनों से इसी कोशिश में था कि आपसे मिलूं, मगर आपके साथी पारकर बाबू तो चीन की दीवार बने बैठे हैं, किसी को मिलने ही नहीं देते। ऐसा ना कहिए मैनेजर बाबू, वो किसी को मिलने से नहीं रोकते। लीला देवी के पिता विधवा आश्रम के प्रधान, साधु संत गरीब मोहताज हर प्रकार के आदमी से मुझे मिलाया है। बड़े मिलनसार हैं पारकर बाबू। बड़े भोले हो चंदन बाबू, आप पारकर को नहीं जानते, वो बहुत खतरनाक आदमी है। मैनेजर साहब, आप मेरे दोस्त का अपमान कर रहे हैं। मैं उनके खिलाफ एक लफ्ज भी सुनना नहीं चाहता। ये कौन है आपके साथ? ये है मेरे दोस्त डॉक्टर मुखर्जी, आंखों के सबसे बड़े डॉक्टर। आंखों के डॉक्टर? जी हाँ, मैनेजर साहब ने आपकी बड़ी तारीफ की, मिलने को जी चाह से साथ चलाया। तो भगवान ने मेरी फरियाद सुन ली। डॉक्टर साहब, जरा मेरी आंखें देखकर बताइए, क्या इनमें दोबारा रोशनी आ सकती है? क्या मैं फिर से देख सकता हूँ? ये तो मैं आपकी आंखों को पूरी तरह से एग्जामिनेशन करने के बाद ही बता सकता हूँ। इसके लिए आपको मेरे साथ मेरे हॉस्पिटल चलना पड़ेगा। मैं तैयार हूँ। तो फिर चलिए ना, उठिए उठिए। लेकिन लीला देवी और पारकर बाबू? उनकी आप चिंता ना करें, उनके लिए मैं चिट्ठी छोड़ जाता हूँ। जब तक मैनेजर साहब चिट्ठी लिखते हैं, आप तैयार हो जाइए। बहुत अच्छा। डॉक्टर साहब जरा कलम दीजिए। ये रही। प्लीज। यस, foundation is all right. Yes, yes, wonderful. Lights on. क्या देखा आपने डॉक्टर साहब? रुपए में 15 आने कामयाबी की उम्मीद है, मगर ऑपरेशन फौरन होना चाहिए। क्या मेरी अंधेरी दुनिया में फिर से उजाला हो सकेगा? मैं देख सकूंगा? भगवान ने चाहा तो जरूर देख सकेंगे। अच्छा, तो मैं तैयार हूँ। वेरी गुड। मैनेजर साहब, पारकर बाबू और लीला देवी को बुला लीजिए। उनके सिवा मेरी देखभाल कौन करे? अजी देखभाल के लिए मैं हूँ, नर्स है, भला उनकी क्या जरूरत है? ठीक है डॉक्टर साहब। मेरा ख्याल है कि लीला देवी और पारकर बाबू को अचानक ये मालूम होगा कि आप देख सकते हैं, बेहद खुशी होगी। उनसे न कहने ठीक है। बात तो ये भी ठीक है। बिल्कुल ठीक है, आप फिक्र न करें। डॉक्टर साहब, आप ऑपरेशन की तैयारी कीजिए, मैं इत्तला कर दूंगा। वेरी गुड। माई बाप, चंदन माई बाप,
चंदन जी कहाँ चले गए? ओहो, कमाल है, उधर आंख वाला गायब, इधर अंधा गायब। आंख वाले के चक्कर में अंधे को भी खोया। आखिर ये गया कहाँ? सनी खा गई या आसमां? मिस्टर पार्कर, मेरा आइडिया ये है कि हुजूर माई बाप कहीं सिनेमा देखने गए होंगे। अबे इसीलिए तो कहता हूँ कि तू उल्लू काटता है। अबे गधे, जब आंख वाले को अंधा नहीं दिख रहा तो अंधे को सिनेमा कहाँ से दिखेगा? चलट कथक को। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। नालायक कहीं का। लीला, इधर आना। क्या हुआ? ये देखो क्या है। महाशय पारकर जी नमस्कार। नमस्कार। हर संसारी को धर्म कर्म का ज्ञान बहुत जरूरी होता है। बिल्कुल होता है। इसलिए मैं चंदन बाबू को काशी यात्रा के लिए अपने साथ लिए जा रहा हूँ। 8-10 दिन तक वापस छोड़ दूंगा। बाप का ही माल है, चिंता न करना। शुभ चिंतक महामहोपाध्याय पंडित तुनकार नाथ शास्त्री। लो। ये कौन है भाई? अरे काका का हुलिया देखकर तो ये मालूम होता है कि चंदन तो हाथ से गया ही था, बसंती भी गई। अगर मेरी नहीं तो कम से कम ये गांव वालों की बात तो माननी होती। ये दिन देखना तो ना पड़ता। लालच की नाव हमेशा डूबती है पंडित जी। अरे गधे के साथ रस्सी भी गई। अपने लखपति काका। भगवान, भगवान लड़की किसी को मत दे। बापू, ऐसा न कहो, मैं भी तो लड़की हूँ। हाँ बेटे, मुझसे भूल हो गई। मैं समझा बसंती चली गई, मेरा सब कुछ चला गया। अब तो तुम इस घर की लक्ष्मी है, मेरी इज्जत है बेटी। कहाँ की इज्जत? घर की लक्ष्मी को तो तुम शहर बेचाए हो काका। चे हमारे गांव की लड़की और शहर चली जा। डूब मरो कहीं जाकर। तुम डूब मरो। कौन होते मेरे बापू को गुनाह करने वाले, मेरी दीदी को नाम लेने वाले? चले जाओ यहाँ से, जाओ। दादा, आप कुछ न कर बेटा, आज इनकी बनाई है। इनके जी में जो आता कहने दे नहीं बापू, छोड़ दो मुझे। आज मेरे हाथ से इनकी शामत आई है। इन्होंने तुम्हें रुलाया है, आज मैं इन्हें रुलाऊं। चले जाओ यहाँ से, जाओ। दादा, बापू, दादा, चंदन की आंखें ठीक करो भगवान, ठीक कर दो, मैं तुमसे विनती करती हूँ। कांग्रेचुलेशंस, यानी कि मुबारकबाद। ऑपरेशन कामयाब हुआ। कामयाब हुआ? यस। डॉक्टर साहब, क्या चंदन देख सकेगा? जरूर देख सकेगा। धन्य हो डॉक्टर बाबू। मैं किस मुंह से तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं? पर ये मैंने तुम्हें बेटी कहा है, फिर बाप का शुक्रिया अदा करना कैसा? मैंने तो अपना फर्ज पूरा किया है, अब तुम्हें अपना फर्ज पूरा करना चाहिए। क्या करना चाहिए डॉक्टर साहब? तन मन से उसकी सेवा करो, मगर कुछ भी हो जाए मुंह से एक लफ्ज न निकले। बिल्कुल गूंगी बन जाओ, वरना जो कुछ भी मैंने सोचा है सब बेकार हो जाएगा। मगर ये गूंगी बनने में क्या राज है डॉक्टर साहब? तो वक्त आने तो बताऊंगा, चलो मेरे साथ। पार्कर, पार्कर, ये तुम क्या सोच रहे हो? सोच रहे हो? हाँ हाँ, सोच रहे हो। अरे हाँ, मैं ये सोच रहा हूँ कि अंधे को गए हुए 10-15 रोज हो गए, जमीन खा गई या आसमान निकल गया। ये काशी का चक्कर अपनी समझ में नहीं आ रहा है, जरूर कोई घपला है। तो इसमें परेशान होने की क्या जरूरत है? बड़ी कूल हो तुम। 1,20,000 बैंक में पड़े पड़े सड़ रहा है, मेरा मतलब है दंग लग रहा है। अगर आ जाए ना तो एक पालिश के 2 हाथ मार दूं। कूड़ मैं नहीं तुम हो। जब वो अंधा दस्तखत करके चेक तुम्हारे सामने रख दिया करता था
तो तुमने एक साथ सारी रकम क्यों नहीं निकलवा ली? फिर वही कूड़पने की बात, अंधा वो है, दुनिया तो अंधी नहीं है ना। अपने पास तो यही दो एक साइंटिफिक, टेक्निकल और सेंटिमेंटल आइटम है, जहाँ एक आध घर मार खाया कि अपन अंदर। ओह डार्लिंग, तुम वाकई ग्रेट हो। आज एक राज की बात और बता दो। वो क्या? तुम हो कौन? परगर। बिल्कुल नहीं। कभी तो तुम फ्रांसिस, कभी बैजू बावरा, कभी रुस्तम और कभी तेल मालिश वाला अब्दुल सत्तार। आज मैं पूछ के रहूंगी कि तुम दरअसल हो कौन। मत पूछो, पछताओगी। आज तो मैं पूछ कर ही रहूंगी और तुम्हें बताना ही पड़ेगा। अच्छी बात है, तो बताता हूँ। बोलो, जवाब दो। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब। क्या हुआ? क्या बात है बेटा? कौन है ये? कौन है जो मुझे सुख के साथ साथ दुख भी दे रही है? दुख? क्या दुख दिया इस बेचारी ने? दुख ये मुझे याद दिलाती है किसी की जिसे मैं भुलाना चाहता हूँ, जिसे मैं भूल चुका हूँ। डॉक्टर, जिसे मैं बिल्कुल भूल चुका हूँ। कौन है ये? बोलती क्यों नहीं? ये नर्स है बेटा, दिन रात तुम्हारी सेवा करती है। बोलती इसलिए नहीं कि बेचारी गूंगी है। गूंगी है? क्षमा करना देवी, मुझसे भूल हुई। न्यारे काम है भगवान के। मैं देख सकता हूं, मैं देख सकता हूं, मैं देख सकता हूं, मैं देख सकता हूं। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। डॉक्टर बाबू, मैं यहाँ हूँ बेटा। डॉक्टर बाबू, डॉक्टर बाबू, आपने मुझ पर कितना बड़ा उपकार किया है। मैं आपका ये एहसान जन्म भर न भूलूंगा। अरे बेटा, मैंने तो सिर्फ एक डॉक्टर का फर्ज अदा किया है। ये कौन है? ये मेरे असिस्टेंट। और ये तुम्हारी बेजुबान गूंगी नर्स है, जिसने सोते जागते तुम्हारी सेवा की है, जिसकी बदौलत तुम्हें रोशनी मिली है। अगर ये न होती तो शायद ये ऑपरेशन कामयाब ना होता। धन्य हो देवी, तुमने मेरे अंधेरे जग में उजाला किया है। भगवान तुम्हारी जिंदगी में उजाला करे, तुम्हारी सब कामनाएं पूरी हों। डॉक्टर बाबू, मुझे मेरे घर पहुंचा दीजिए। लीला देवी और पारकर बाबू बड़ी बेचैनी से मेरा इंतजार कर रहे होंगे। जब उन्हें मालूम होगा कि मैं देख सकता हूं तो उन्हें कितनी खुशी होगी। लीला देवी तो खुशी के मारे दीवानी हो जाएंगी, मंदिरों में दिए जलवाएंगी, भूखे प्यासों के लिए भंडार खोल देंगी। ओह, तो ये लीला देवी तुम्हें बहुत चाहती है? हाँ डॉक्टर बाबू, उन्होंने मेरी खातिर माँ बाप, घर बार, जमीन जायदाद सब कुछ छोड़ दिया है। क्या कुछ नहीं किया मेरे लिए। डॉक्टर बाबू, मुझे मेरे घर पहुंचा दीजिए। बहुत अच्छा। डॉक्टर,
इन्हें इनके घर तक छोड़ा। बहुत अच्छे। नमस्ते डॉक्टर। नमस्ते। आइए कपड़े पहन लीजिए। हैं? अच्छा। डॉक्टर बाबू ये क्या हुआ? उसको आंखें मिली, मुझे देखा मगर पहचाना नहीं। उसकी दुनिया तो रोशन हो गई। डॉक्टर बाबू मगर मेरी दुनिया में क्यों अंधेरा कर गया? इसलिए कि जब तेरी दुनिया रोशन हो जाए तो उसमें अंधेरा करने वाला फिर से कोई पैदा ना हो। बेटा, तेरे सुखों की दुनिया हमेशा आबाद रहेगी। जरा सब्र से काम ले और मेरे कहे पे चल। डॉक्टर बेटा, लीला देवी। नहीं, सिर्फ लीला, तुम्हारी लीला। अरे हाँ, बिल्कुल ठीक। वो लीला देवी कहने वाला अंदाज तो 9-11 हो गया। क्यों? जाने दो डार्लिंग, मैं चाहती हूँ सिर्फ तुम्हें, और बाकी के सब मेरी दुनिया में अंधे। कौन है बे? ओह, मर गए, अंधा आ गया। उसने कहीं हमारी बातें तो नहीं सुन ली? नहीं सुनी होंगी तो लेट तो जा गोदरी ओढ़ के। पारकर बाबू, लीला देवी। आओ सरकार माई बाप, आओ। आइए माई बाप, वेलकम। क्या? ओ लीला देवी, माई बाप आ गए। माई बाप, जब से आप गए हैं ना, लीला देवी को होश नहीं है। अभी अभी पिला के आ रहा हूँ वो दवाई। बस हालत ये है कि दौरे के बाद बुखार, और बुखार के बाद दौरा, और दौरे के बाद बुखार, और बुखार के बाद दौरा। एक ही रट लगा रखी है। आपका नाम ले लेना और बेहोश हो जाना, आपका नाम ले लेना और बेहोश हो जाना। यकीन नहीं तो आप चल के देख लीजिए। आइए ना, आइए 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 आइए। लीला देवी, ये देखिए, दवाइयों की बोतलों पे बोतलें खाली हो गई, देखिए ना। लेकिन बुखार है कि उतरने का नाम नहीं लेता। बैठिए, बैठ जाइए। मालूम होता है कि 106 यानी कि 106 बुखार है। ओ हाथ मत लगाइए, जल जाएंगे, बहुत गर्म है। खैर, भगवान ने चाहा तो अब ये बुखार उतर जाए। जरूर उतर जाएगा। मेरा ख्याल है शायद आपकी आवाज सुन के होश में आ जाए। आवाज दीजिए ना, बुलाइए ना। अच्छा, लीला देवी, लीला देवी, मैं आ गया हूँ। कौन? चंदन बाबू? हाँ। कहाँ चले गए थे आप? हाँ, मुझे एक संत महात्मा अपने साथ काशी ले गए थे। तो मेरी चिट्ठी नहीं मिली? चिट्ठी ही ने तो आफत ढा रखी है सारी। कितना कठोर है तुम्हारा दिल। इतना भी न सोचा कि तुम्हारे बगैर लीला कैसा जिएगी। कौन? डैडी। दीदी, ये क्या हालत बना रखी है? छोड़ी संधे बुढ़े को, चल मेरे साथ। डैडी, इन्हें बुरा मत कहना। चुप। डैडी की बच्ची मर रही है, लेकिन इसका भूत सर से नहीं उतरता। क्या दिया है तुझे मोहब्बत का सिला इस बुढ़े ने? टीबी की बीमारी। अपने बुढ़े बाप को ज्यादा मत बता, चल मेरे साथ। मैं मर जाऊंगी, लेकिन इनका साथ न छोड़ूंगा। मर। अबे बुढ़े खुसट, ये क्या करता है? सरकार माई बाप के सामने क्या कर? चल निकल इधर से। जाता हूँ, लेकिन मेरा 10,000 रुपया जो इसी बीमारी पर खर्च हुआ है, कौन देगा? भगवान ने चाहा तो जल्द ही मिल जाएंगे। चंदन बाबू। हाँ हाँ। पारकर बाबू जी, इनसे कह दो कल आकर अपना रुपया ले जाएं। हाँ? अच्छी बात है। ए बुड्ढे, दफा हो जाए इधर से। कल पैसे तेरे मुंह पर मार दिए जाएंगे। समझ में नहीं आता तू बाप है या सर्कस का जोकर? क्या कहा? कुछ नहीं, आप तशरीफ ले जाइए। अच्छी बात है, मैं चलता हूँ। मुझे पैसे कल मिल ही जाना चाहिए।
बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। मिस्टर पारकर, ये बुड्ढा खूसट फिर कैसे आ गया था? चला आया था, धक्के मार के निकाल दिया। बहुत अच्छे हुजूर माई बाप, बड़े अच्छे मौके पर पधारे हैं आप। क्यों, कोई खास बात है क्या? अनाथों का जलसा होने वाला है ना, पूरे 5000 अनाथ जमा हुए हैं। किसी ने कह दिया कि हुजूर माई बाप चंदन सेठ ने विधवा आश्रम को 40,000 रुपए दान किए थे, तो हुजूर अनाथों को कम से कम 20,000 तो आप देंगे ही देंगे। यही सोचकर शहर के 10 बड़े आदमी मेरे साथ चले आए हैं, बाहर बैठे हैं बेचारे। कहिए क्या हुक्म है? अजीब आदमी हो। अरे हुजूर माई बाप ने नेक काम के लिए कभी इनकार किया है क्या? चलेंगे ना माई बाप? हाँ। देखा, अरे इनकार तो जबान पे है ही नहीं, बोल दो आएंगे। अब बहुत अच्छे 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 बहुत आएंगे। फूलों की बारिश हो रही है। अरे भाई हटो सामने से, हट जाओ, रास्ता छोड़ दो, हट जाओ एक तरफ हटो, एक तरफ हटो। आइए भाई बाप, आइए। अरे भाइयों आ गए हैं। ओ, अरे शांत हो जाओ भाइयों, बैठ जाओ। अरे तालियां बंद। भाइयों और बहनों, आज का जलसा उन यतीमों और अनाथों के लिए है जिनके माँ बाप कल हमारी ही तरह खाते पीते और हंसते गाते थे, मोटर टैक्सी में रुकते थे, सिनेमा नाटक देखते थे, हॉकी फुटबॉल खेलते थे, मगर आज वो नहीं है। आज वो वहाँ है जहाँ कल हम सबको जाना है, मगर जाने से पहले हमारा फर्ज है कि इन बच्चों के लिए कुछ जरूर कर जाएं। याद रखिए, वहाँ जाने के बाद न टैक्सी मिलेगी, न मोटर, न सिनेमा, न नाटक, न हॉकी, न फुटबॉल। यही का लिया दिया काम आएगा। इस लेन देन में तेरे मेरे का कोई झगड़ा नहीं, काले गोरे का कोई लफड़ा नहीं, हर रंग का रुपया चलेगा, समझे ना भाई? ये लिस्ट क्या है? सेठ जगत नारायण 5,000, सेठ देवकी नंदन 5,000, सेठ रोकड़मल फोकटचंद 7,500। आप भी 10,000 दे डालिए, साइन कर दीजिए चेक पर। लीजिए मैडम। डॉक्टर बाबू, क्या है बेटा? मैं गांव वापस जाना चाहती हूँ। क्यों? अब मेरी यहाँ जरूरत नहीं रही। पगली कहीं की, इतनी जल्दी हिम्मत हार बैठी? चंदन, मुझे फिर से अंधा कर दो। और दो मेरी आँख। ये क्या कर रहे हो बेटा? तुम्हें क्या हो गया? अरमानों के तूफान लिए हुए निकला था यहाँ से, लेकिन जिन्हें मैंने फूल समझा वो कांटे निकले। मेरी उम्मीदों के आसमान पर चमकने वाले सितारे अंगारे बन गए। मैं और कुछ नहीं देखना चाहता डॉक्टर। ये अंधेरा वापस दे दो, मुझे रोशनी नहीं चाहिए। डर गए दुनिया देखकर? दुनिया जहां दोस्त दोस्ती का गला घोंटता है, जहां देवी नागन बनकर पुजारी को डस लेती है, जहां पाप पुण्य का भेष बदलकर इंसानियत का खून चूसता है, तो ये इंसान जो सीने से सीना लगाकर पीठ में छुरा घोंप देते हैं। मैं पागल हो जाऊंगा डॉक्टर, मुझे अंधा कर दो, मुझे फिर से अंधा कर दो। बेटा, आंखें भगवान की दी हुई सबसे बड़ी नेमत है, और इन्हें अपने हाथों से बर्बाद करना महापाप। जब सभी पापी हैं, तो मेरे एक पाप से दुनिया का और दुनिया बनाने वाले का कुछ बिगड़ेगा नहीं। जरूर बिगड़ेगा बेटा। मूर्ख तो पाप करते ही हैं, मगर तुम जैसे नेक आदमी भी अगर उन्हीं के रास्ते पर चलने लगे तो इस धरती पर भगवान का नहीं शैतान का राज होगा। मेरी अकल काम नहीं करती डॉक्टर साहब, बताइए मैं क्या करूं? बेटा, भगवान ने तुम्हारे बुझे हुए दीप जला दिए हैं, इनकी रोशनी से अपने और दूसरों के भविष्य को जगमगाओ, भटके हुओं को सीधे रास्ते पर लाओ, और याद रहे जीत शैतान की नहीं
भगवान की होनी चाहिए। आप धन्य हैं डॉक्टर साहब, मैं आपकी नसीहत को कभी नहीं भूलूंगा। भगवान की सौगंध, जीत भगवान ही की होगी, शैतान की नहीं।